नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल जिस तरीके से कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या की गई, उसको मारा गया, उसके बाद से वहां पर जितने भी कश्मीरी पंडित थे सब अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर निकल पड़े। लेकिन वहां की जो पुलिस है उसने क्या किया, उन्हीं पर लाठीचार्ज कर दिया। उनको एक जगह लाकर बंद कर दिया गया ताकि वो बाहर ना निकल सके, प्रोटेस्ट ना कर सके, अपनी सुरक्षा की मांग ना कर सके। तो ये हालात है कश्मीर के। आप सोचिए, कश्मीरी फाइल के नाम पर प्रोपेगेंडा बेचकर करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग आज कहां घूम रहे हैं। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों की बात आती है तब ये सरकारें अपना दोहरा रवैया दिखा देती है। आप सोचिए, कल जिस तरीके से उन पर लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस छोड़े गए हैं। अब नई खबर आ रही है वहां पर, ये देखिए, जो राहुल भट्ट है उनकी पत्नी ने मोदी और अमित शाह को चैलेंज किया है कि वो कश्मीर में बिना सिक्योरिटी के घूमकर दिखाइए। देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है, मोदी और शाह कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बना रहे हैं। चुनौती देती हूं, ये दोनों बिना सुरक्षा के कश्मीर में घूमकर दिखाए। मृतक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की पत्नी। आप सोचिए, जिस तरीके से 370 के बाद से इन्होंने वाहवाही लूटी और ऐसा दिखाया कि कश्मीर में सब चंगा है, लेकिन हालात आज भी इतने बदतर है। और उसके बाद द कश्मीरी फाइल को जिस तरीके से पूरी बीजेपी ने, यहां तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक ने प्रमोट किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज वहां पर फिर से कश्मीरी पंडितों पर हमले शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, कल पूरा दिन राहुल भट्ट की तो चर्चा हुई, लेकिन वहां के एसपीओ जो एक मुस्लिम थे, उनकी जब हत्या हुई साथ ही में राहुल भट्ट के बाद, उस पर कोई चर्चा नहीं करने वाला। ये देखिए, इसके अलावा कश्मीर से जो नई तस्वीरें आ रही है वो देख सकते हैं आप। वहां की जो पुलिस है और जो सरकारी एम्प्लॉय हैं और जो कश्मीरी पंडित हैं, वो आपस में भिड़े पड़े हैं। पुलिस उन पर लगातार दबाव बना रही है और उनको कॉलोनी से बाहर निकलने नहीं दे रही है ताकि वो प्रोटेस्ट ना कर सके, सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। जिस तरीके से कल पूरा दिन कश्मीर में प्रोटेस्ट रहा और उन पर लाठियां चार्ज की गई, वहीं दूसरी तरफ जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने, जो अधिकारी थे या सरकारी अफसर थे, उन्होंने सामूहिक तौर पर इस्तीफे दिए अपने, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। लेकिन सरकार जो है अभी भी 370 हटाने के बाद कश्मीर में सब कुछ सही होने का दावा करती आई है। लेकिन वहां के हालात आप समझ सकते हैं। एक तरफ जहां द कश्मीरी फाइल के जरिए दो समुदाय में अभी वहां से वीडियोस आ रही हैं, जो लोकल कश्मीरी हैं वो लोग खुद कहते दिख रहे हैं कि वहां पर जो मुस्लिम समुदाय है, जो उनके पड़ोसी है, जो उनके साथ रहता है, वही लोग उनकी जान बचाते हैं या मदद करते हैं। इवन जो वहां पे मिलिटेंसी है, जो टेररिस्ट हैं, वो लोग कई बार उनको निशाना बना के चले जाते हैं। लेकिन मीडिया और सरकार इस बात पर कभी खुलकर नहीं बोली। ये देखिए ट्वीट, कल कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट की हत्या पे छाती पीटने वाले गिद्ध मीडिया, हिंदुत्ववादी नेता और सेक्युलर विपक्ष, दरबारी एक्टिविस्ट आज कश्मीरी मुसलमान एसपीओ रियाज की हत्या पर चुप है। कश्मीर में पिछले 5 साल में 14 हिंदू और 34 मुसलमान मारे गए हैं, फिर भी खतरे में सिर्फ हिंदू भाई है। गजब है। तो इस तरीके के हालात है। कश्मीर में मिलिटेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वहां पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आप सोचिए, जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था, भगाया जा रहा था, तब भी केंद्र में बीजेपी समर्थित सरकार थी और राज्य में वहां के गवर्नर जगमोहन थे, जो बीजेपी के समर्थन से बने थे। तब भी बीजेपी की सरकार थी। और आज जिस तरीके से कल राहुल भट्ट की हत्या हुई, उसके बाद वहां पर जैसा माहौल बना, आज भी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वहां पर गवर्नर भी बीजेपी का है। फिर से 90 के जो हालात थे वैसे ही हो गए हैं। लेकिन कश्मीरियों के नाम पे राजनीति करने वाली ये सरकार कश्मीरियों को सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है। जब कश्मीरी पंडित सड़कों पर निकलकर अपनी सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तब ऐसे वक्त में यही गृह मंत्री और यही मोदी सरकार उन पर लाठियां आंसू गैस बरसा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको सिर्फ राजनीति करनी है, कश्मीरी हिंदुओं के नाम पे, कश्मीरी पंडितों के नाम पे वोट लेना है, समाज में नफरत फैलानी है। लेकिन जब उनको सुरक्षा देने की बात आती है, तब ये लोग उन्हीं पर लाठियां बरसाते हैं। तो ये बड़ी खबर थी कि राहुल भट्ट की जो पत्नी है, उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि अगर इन दोनों में से गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिना सुरक्षा के कश्मीर में घूमकर दिखा दे, तो मैं उनको चैलेंज देती हूं, एक दिन बिना सिक्योरिटी के नहीं घूम पाएंगे। ये खुद राहुल भट्ट की पत्नी, जो मृतक हैं, जिनकी कल हत्या हुई,
उनकी पत्नी का कहना है। उन्होंने चैलेंज दिया है इस खबर को, बोलता है हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है, जो मैंने आपको भी दिखाया। तो इस तरीके से लगातार कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार को फिर भी लगता है और गोदी मीडिया को लगता है और भक्तों को लगता है कि कश्मीर में सब सही है। आज रियाज जो वहां के एसपीओ थे उनकी भी हत्या कर दी गई, लेकिन पूरा दिन मीडिया में चला राहुल भट्ट की हत्या। साथ साथ जो कश्मीरी हिंदू हैं वो भी प्रताड़ित हैं, और जो वहाँ पर जो लोकल मुस्लिम हैं वो भी प्रताड़ित हैं, उनकी भी हत्याएं होती हैं। जो मिलिटेंसी है लगातार बढ़ती जा रही है, टेररिस्ट एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सरकार अपना सीना पीटने के अलावा, अपनी छाती थपथपाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही है। ना वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी कम हुई है, ना मिलिटेंसी कम हुई है, और ना ही उन जो कश्मीरी पंडित है उनको सुरक्षा देने में ये सरकार सफल हुई है। तो ये आज की वीडियो थी जो मैंने आपको बताई, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार, जब कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हीं पर आंसू गैस और लाठियां बरसा दी जाती है और उनको एक कमरे में या एक कॉलोनी में बंद कर दिया जाता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।